YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी क्लास होने वाली है हिंदी सप्ताह का दिवस 5, सप्ताह रहेगा 13। पाठ्य पुस्तक का पाठ चल रहा है बेटा आपका महान वैज्ञानिक की खोज पाठ 7। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अभ्यास कार्य की तरफ। कुछ चर्चा के लिए मौखिक प्रश्न है बेटा, इन सब के बारे में चर्चा आपके स्कूल में निश्चित ही होती होगी, है ना। और हम भी इनके बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। सीधे बढ़ते हैं अपने पाठ्यांश के प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। ये जो पाठ्यांश आपका दिया गया है दिवस 1 पर, उसमें कितने देशों के नाम हैं? सभी देशों के नाम लिखिए। बेटा पाठ्यांश पढ़ते वक्त मुझे एक देश का नाम मिला था जिसका नाम है लंदन, और अच्छे से आप पूरा पाठ्यांश पढ़ना। इसके अलावा किसी और देश का भी नाम आपको मिल रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। मुझे एक ही नाम मिला था, लंदन, ठीक है। इसको इंग्लैंड भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्यांश में आए हुए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को छांटकर लिखिए। तो अंग्रेजी भाषा का एक शब्द बेटा साइंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विज्ञान, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ अन्य और शब्द भी आए हैं अंग्रेजी भाषा के, जैसे डॉक्टर, ऑफ, साइंस, ये तीनों के तीनों अंग्रेजी शब्द हैं। लंदन ये भी अंग्रेजी शब्द है। क्रेस्कोग्राफ ये भी अंग्रेजी शब्द है। तो इन शब्दों के अलावा कुछ और भी शब्द आपको मिलते हैं तो आप उनको यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र बसु की किस खोज ने दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया? तो बेटा ये पाठ्यांश से मिल जाएगा आपको इसका जवाब। जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ पौधों के स्वभाव के बारे में बताया। बेटा इससे पहले सभी समझते थे, सभी लोग सभी देशों में समझते थे कि पेड़ कैसे हैं, निर्जीव हैं। तो पहली बार उन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया पेड़ पौधों के स्वभाव के बारे में। इनको भी दर्द होता है, इनको भी पीड़ा होती है ना। तो जिसने सारी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, व्यक्ति अपने किन गुणों के द्वारा महान बन सकता है? तो उसी पाठ्यांश से हमने ये इसका उत्तर छांटा है बेटा। व्यक्ति धैर्य, अल्पविराम लगाइए, दृढ़ इच्छा शक्ति, दयालुता, स्वाभिमान और देश प्रेम के गुणों द्वारा महान बन सकता है। ये सारे के सारे शब्द आपके पाठ्यांश में दिए गए हैं दिवस 1 के पाठ्यांश में। दिवस 1 का पाठ्यांश ही बेटा सभी दिवसों में चलता है। इसके बाद बात करेंगे बेटा उपसर्ग के बारे में, ठीक है। जो किसी शब्द से पहले एक नया शब्दांश या एक अक्षर जोड़ देते हैं उसको हम कहते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग इसमें क्या लगाना, आपको लगाना है बेटा प्र उपसर्ग लगा करके वाक्य शब्द बनाने हैं। जैसे दीप है तो दीप में प्र उपसर्ग लगा दिया तो प्रदीप बन गया। कार में प्र उपसर्ग लगा दो तो प्रकार बन गया। हार में प्र उपसर्ग लगा दीजिए तो प्रहार बन गया। और काश में प्र लगा दीजिए प्रकाश बन गया। तो इसी तरीके से 2 आपके लिए छोड़ रखे हैं मैंने। 2 शब्द आपको बनाने हैं, यहाँ पर लिखने हैं जिनमें प्र उपसर्ग लगा हो। जैसे प्रधान, चलो एक और बता दी मैंने, धान में क्या लगा दो, प्रधान, जो गांव का सरपंच होता है। अब आप इसको नहीं लिखोगे बेटा, मुझे 2 नए शब्द बना करके आप कमेंट करोगे, ठीक है प्यारे बच्चों, कमेंट करोगे, जिससे मैं भी तो समझूं कि आप कुछ सीख रहे हैं इन वीडियो से। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए वाक्यों को तोड़कर 2 या अधिक सार्थक वाक्य बनाइए। जैसे मुझे नहीं पता था कि वह बीमार है, ये एक वाक्य पूरा। इसमें से 2 वाक्य किसे बनाओगे? एक तो मुझे नहीं पता था और दूसरा वह बीमार है। इस किसे इस तरफ वाला एक वाक्य और किसे इस तरफ वाला वाक्य, के जो शब्द है के, ये दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। चलिए देखते हैं इसमें पेड़ पौधों को पानी दो ताकि, इसमें जो शब्द है ताकि, ये दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। इसको बोलते हैं संयोजक। तो पेड़ पौधों को पानी दो, एक वाक्य ये बन गया, और पानी से पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, ये दूसरा वाक्य हो गया। इसी तरीके से इसको देखो जरा, अरुण खेलने नहीं गया क्योंकि, इसमें वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है क्योंकि शब्द।
तो एक वाक्य बनेगा क्योंकि से पहले और एक वाक्य बनेगा क्योंकि के बाद। तो अरुण खेलने नहीं गया, तो एक वाक्य बन गया। दूसरा, वह घर पर सो रहा था, तो वह घर पर सो रहा था। इस तरीके से हम एक वाक्य में से दो वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद बेटा एक धारा प्रभाव पठन है, ये आपको पढ़ना है और कुछ सवालों के जवाब आपको देने हैं। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। रोज़मर्रा के कई काम आज बहुत जल्दी और आसानी से हो जाते हैं। इसमें कई छोटी बड़ी वैज्ञानिक खोजों ने अहम भूमिका निभाई है। खेती किसानी का काम भी वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा आसानी से हो जाता है। पहले किसान हल और बैल की सहायता से खेत जोतता था, लेकिन आज ट्रैक्टर की मदद से जुताई का काम बहुत कम समय में हो जाता है। बेटा हर काम के लिए मशीनरी बना दी गई है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, बिजली, रोटी बनाने की मशीन, गैस चूल्हा, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं बेटा, इनसे हमारा काम आसान हो गया है। पढ़ाई लिखाई में कौन कौन सी वैज्ञानिक खोजें उपकरण मदद करते हैं? तो पढ़ाई लिखाई बेटा सबसे पहली बात तो ये कि मैं मोबाइल से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक उपकरण है, ये आपको पढ़ाने में मदद कर रहा है। आपके शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, कंप्यूटर की मदद से पढ़ाते हैं, तो ये सब क्या है, पढ़ाई लिखाई में मदद करते हैं। अपने चारों तरफ देखकर कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों के नाम बताइए। जैसे मोबाइल, बिजली, पंखा, एसी, कूलर, ट्रक, बस, फ्रिज, हवाई जहाज, ये सब वैज्ञानिक उपकरण हैं, ये सब हमारी मदद करते हैं। किसान की मदद करने वाली कोई दो मशीनें, तो ट्रैक्टर हो गया, किसान की मदद करता है, हार्वेस्टर हो गया, रोटावेटर हो गया, सीड ड्रिल हो गया, ये सब ऐसे उपकरण हैं जो किसान की खेतीबाड़ी में मदद करते हैं। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास है बेटा आप सभी के लिए। सूची में दिए गए किन किन उपकरणों का प्रयोग करते होंगे जिससे उनके काम आसान हो जाते हैं? बेटा आपकी माँ रसोई में, आपके पिता कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो माँ गैस का प्रयोग करती है, लाइटर का उपयोग करती है, कुकर का प्रयोग करती है, फ्रिज का प्रयोग करती है, इनसे उनका काम आसान हो जाता है। डॉक्टर, बेटा डॉक्टर आपकी जो धड़कन नापता है वो स्टेथोस्कोप से नापता है, गले में लटका के रहता है ना। जब आप बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाते हो तो एक मशीन सी आपके सीने पर लगाता है, वो आपके धड़कन को महसूस करता है, सुनता है, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है डॉक्टर। जब आपको तेज बुखार चढ़ता है तो थर्मामीटर का प्रयोग से आपके बुखार को नापा जाता है, ये कितना डिग्री आपको बुखार है। एक पेंसिल जैसा थर्मामीटर होता है, उसको आपकी जीभ के नीचे लगाता है वो। खून की जांच की मशीनों का प्रयोग डॉक्टर करता है कि भई आपको कौन सी बीमारी है, तो आपका खून लेगा, उस मशीन से चेक करके बता देगा कि आपके खून में आपको मलेरिया बीमारी है, डेंगू है, प्लेटलेट्स आपकी कम है, आरबीसी कम है, हीमोग्लोबिन कम है, सारी बीमारियों को पता लगा लेता है डॉक्टर। शिक्षक के लिए बेटा मार्कर, पेन, डिजिटल बोर्ड, मोबाइल से शिक्षक पढ़ाते हैं। मैं खुद आपको मोबाइल से ही पढ़ा रहा हूँ अभी इस वक्त। छात्र छात्राओं के लिए पुस्तकें छप गई हैं, मोबाइल से भी बच्चे पढ़ते हैं। तो इन सब का प्रयोग हम दैनिक जीवन में कर रहे हैं। ये सब वैज्ञानिक उपकरण हैं। कैसे हैं? विज्ञान के द्वारा बनाए गए हैं। उसके बाद एक होर्डिंग दिया गया है प्यारे बच्चों। इस होर्डिंग में आपको पढ़ना है क्या क्या लिखा गया है। मतदाताओं से अर्ज है, वोट डालना हमारा फर्ज है। ये एक स्लोगन है बेटा, है ना। मतदाताओं से अर्ज है, वोट डालना हमारा फर्ज है, इसको बोलते हैं स्लोगन। याद रहेगा बेटा आपको स्लोगन, ठीक है। मतदान दिवस कब है? मतदान बेटा शुक्रवार के दिन है, 17 नवंबर 2023 को है। समय कितने बजे से? समय प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक। वोट जरूर करें। ये विज्ञापन किसने निकलवाया है बेटा? होर्डिंग मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए होर्डिंग में मतदाता जागरूकता के लिए कौन सा स्लोगन दिया गया है? स्लोगन कौन सा है? ये लिखा है बेटा, मतदाताओं से अर्ज है, वोट डालना हमारा फर्ज है। लिख दीजिए स्लोगन, पूरा का पूरा लिख दोगे आप, गलती मत करना बेटा इसमें लिखने में। अच्छा, इसको याद भी कर लेना आप, बहुत अच्छा स्लोगन है। मतदान कितने समय तक, कितने बजे तक होगा? तो बेटा इस होर्डिंग में लिखा गया है सायं 7 बजे तक, सायं 7 बजे तक। प्रश्न क्रमांक 3, दिया गया होर्डिंग किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जारी किए गए अधिकारी का नाम है मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश।
इसके बाद आता है बेटा प्यारे बच्चों आपका श्रुतलेख। इसमें आपको जानते हो आपको क्या करना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कुछ सवाल मैंने आपसे पूछे थे इस वीडियो में, उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। सभी शिक्षक साथियों के सुझाव, विशेष सलाह हमेशा आमंत्रित है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।